Baburam, a caregiver at the Wildlife SOS Elephant Conservation and Care Center. For more than 2 decades, Baburam has cared for rescued elephants. These gentle giants have taught him to see the world through the eyes of an elephant. Leaving behind the traditional methods he learned as a child, Baburam now cares for elephants using compassion and positive reinforcement. This is a story of love, transformation, and the unbreakable bond between a 74-year-old rescued elephant named Susie and her caregiver, Baburam. मेरा नाम बाबूराम है जी। मैं सूजी को महावत हूँ। सूजी के साथ मुझे 6 साल है। सब आती से अच्छा लगता है जी मुझे इसके साथ। एक तो उम्र है उसकी, उम्र मेरी भी काफ़ी हैगी। खा ले बेटा। उम्र के ताल्लुकात वो भी ऐसी है, ऐसे ही मैं हूँ जी। मैं अब उसकी सेवा करना चाह रहा हूँ। सर ऐसा इसका नाम पीछे तो रखा सूजी। जहाँ से इसे लेके आए वहाँ इससे सूजी के नाम से बोले। तो ये बेचारी आँखें से अंधी है। आदमी आँखें से अंधो और बात कहते हो अंधे इधर आ, तो उसे अच्छा ना लगे वो। तो इसलिए हमने यहाँ को नाम मैंने अपने प्यार से, इसे भी बुरा ना लगे तो पारो रख दिए अपनी तरफ से। अब ये पारो के नाम से जाने। भैया पारो, भैया पारो, भैया पारो, भैया पारो 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 पारो। मेरा परिवार खेती कार्य करे हो जी। पिताजी, भाई भैंस रखे, गाय रखे। एक बाबा हाथी लेके आया गांव में। मैंने कहा बाबा मुझे हाथी पे बैठा दे। बोले नहीं खा जाएगा। नहीं बाबा ना खावेगा। बोल तुझे सेवा करनी पड़ेगी फिर बच्चा। मैं सेवा कर लूँगा। भला हाथी के खाना पीपल काट दोगे? काट दूंगा जी। हाथी पर आवेंगे रिहांगो। मुझे शौक ही पहले से हाथी की काम की और हाथी पे बैठने की। तो वो बोले चल तो बैठ। मैं उसने बैठा दिया जी। धीरे 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 वो बात हाथी मेरी भाषा मानने लगे। पूरा काम प्यार से मुझे देने लगे। फिर मुझे जब ही से ऐसा शौक लगे मैं हाथी के साथ काम करूँगा। पहले तो बैठने की शौक की जी। भाई हाथी पे बैठेंगे, अच्छा सुंदर है भाई, हम जचेंगे हाथी पे बैठ के। पहले तो ये शौक की जी। फिर हमारी आत्मा बोली सर जैसे उम्र बढ़ती गई, भाई गणेश महाराज इस पे बैठना ठीक नहीं है। अब इनकी सेवा करो, जितनी भी सेवा है जाए नीचे से करो। तो मुझे करते 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 काम हातिम के साथ आज मुझे 54 साल है जी। 64 साल मेरी उम्र हैगी। 10 साल से मैंने काम करे जी। सुबह सर हम 5 बजे चारपाई छोड़ देते हैं अपनी। सुबह हम भगवान को नाम लेंगे
और सुबह धरती माँ पर सुबह से शाम तक चले हम। सुबह धरती माता के हाथ धोएंगे, जब चारपाई से नीचे उतरेंगे, फिर आएंगे अपनी सूजी के पास, अपने आदि के पास, फिर उसके पैर लेंगे। महाराज गणेश महाराज तुम ही हो हमारे मालिक, जो भी कुछ हैं। मेरे फल खा जाएंगे, जल्दी जल्दी खा ले। हाँ तू मत कर है। फिर उसकी सफाई करेंगे, पूरे फील्ड की दीद है, पताई है, सफाई करके फिर फल के पेड़ा पे जाएंगे। वहाँ से उसके लिए 10 किलो केला लेके आओ, केला उसके टफ में रख, वो केला खाती रहेगी, हम चाय पीने चले जाएंगे। छः बजे करीब हम वॉक पे चले जाएंगे। 6 से 9 बजे तक हम बाहर आके आती, फिर अंदर ले आते, फिर आए तो उसकी हौदी वगैरह ये सब सफाई फपाई करके पानी भरना, तालाब की सफाई करनी, उसमें पानी भरना, उसे करके आप पानी पीवेगी अपनी जो भी करना हो वो हम घूमती रहेंगे। फिर फल काटेंगे, फल काट के फिर चारों काटेंगे आदि के लिए। फिर उसके जैसे कोई नाखून है बढ़ रहे हैं या कट रहे हैं, फिर न बनाएंगे हम, जैसे हम अपने नाखून में काटे ऐसे ही वाके रेती से बनाए जाए। 11:30 बजे करीब फिर से नहलाएंगे, 12 बजे तक रेडी आ जाएगी नहा के, फिर हम उसे फल दे देंगे, वो फल खाएगी। लूलू लग रहा है आँख में। क्या बात, खा ले खा ले खा ले खा ले बेटा, हाँ। फल खाने के बाद फिर उसे चारों दे देंगे, चारों दे के 1 बज जाएगा। 1 बजे के बाद अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ। 1 घंटा को फिर हमारा लंच रही, सभी महावत लोग वहाँ इकट्ठे हो जाए, वो एक हमारा परिवार जैसे बन रहा है। जैसे अपने परिवार में रहें ऐसे ही हम या परिवार में रहें। फिर अपने अपने हाथी की सभी बतलाएंगे, भैया फिर हाथी खाना खा रहा है, ठीक है ना, है कोई दिक्कत तो ना है। फिर वहाँ से सूजी के लिए 15 किलो दलिया मिलता है, 1 किलो दही मिलती है। फिर जो भी कोई डॉक्टर साहब हैं वो बताएंगे भाई ये दवाई देनी है या कोई गोली देनी है, तो वो दवाई हम दे देंगे दलिया। दलिया खिला के फिर सफाई करेंगे जी हम, दीद फीद बाकी। 4 बजे से फिर 5 बजे तक फिर वॉक पर जाएंगे। फिर उसे तरबूज काट के और छील के छोटे छोटे टुकड़े करके इसको खिलाया सर। पारो जी फल खा ले। फल खिला के फिर उसे चारों दे देंगे। कोई 5:30 पौने 6 बज जाए, फिर हम अपने रूम में चले जाए। साढ़े 7 बजे फिर पूरा खाना दे देगी, जो भी खाना है उसको पूरी रात को दे देते हैं पिंजराम भर। अगर कोई भी दिक्कत है या परेशानी है तो पूरी रात गार्ड घूमते रहेगा।
एक तो मैं घर बहुत कम जाऊँ, घर भी चले जाऊँ तो 1-2 दिन में फिर ऐसा लगे सूजी के पास चल, कैसे रख रहे हैं, कहाँ है वो, खानो खा रही है ना खा रही है, कोई सेवा कर रहा हो कि ना कर रहा हो, सूजी अपने परिवार जैसा रख चलो। ज़्यादा चंपा और आशा से ज़्यादा तो पहले से ज़्यादा प्यार था उनके साथ। मैंने बहुत टाइम समय गुजारे और आज बहुत अच्छी तरीक़े से राती में राखी चंपा ने और आशा ने जी। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ एक सिर्फ अकेली चंपा थी जी, फिर उससे धीरे धीरे मेरा इतना ज़बरदस्त प्यार बन गया चंपा से, हद से बेहद, और बहुत ही अच्छी आशाई और बड़े प्यार से रही मेरे साथ, प्यार से मैं उसके साथ रही, भारी सेवा करा उसकी। उसे जानने के बाद ऐसे जान जैसे इस दुनिया में मेरा सब कुछ लुट गो। जैसे कि कभी दिल नहीं लगता है, मैं उनकी समाधि पे आ जाऊं, फिर उन्हें बताते रहूँ मैं सूजी के साथ हूँ, भैया आप चलेगी, सूजी के साथ हूँ, उसकी सेवा करता हूँ, उसे खाना खिलाता हूँ। फिर मैं इनके पास बतलाता रहता हूँ जी, इन्हें बताता रहता हूँ क्या क्या करेगा। फिर उसके बाद हमारी ये सूजी आएगी, इसने थोड़ा सा हमारा बेचारी ने इसकी वजह से मन लग रहा है, इतना प्यार करेगी और इतना ही प्यार उससे हम करेंगे। नहीं आशा जात खेल तो सर बहुत बुरा हाल हो गया हमारा, झूठ ना बोल रहे आपसे, हमें ही पता है। सूजी तो अलग जगह से आई जी, सर्कस से। आशा अलग जगह से आई जी। यहाँ की ये दोनों, इनमें इतना बड़ा प्यार बन गया सर, बहुत ज़्यादा प्यार बन गया आशा और सूजी में, तो इनको प्यार ही बनो। वैसे तो ये बार बार से आई, कोई कहीं से कोई कहीं से, तो यहाँ इनको बहुत ही बढ़िया प्यार था, जैसे बहन भाई का होता है या बाप बेटा का होता है प्यार, इतने ज़्यादा प्यार था। आशा जाने से हम भारी दुख हुए और अभी दुनिया में ना रही। जब तो उसके पीछे पीछे चली जाई, आराम से गड्ढे बड्ढे सब देख ली। अब जब से आशा ना रही सर, जब तक तो हमें भारी दुख हुआ इसको। सूजी को भी मन ना लगे, भारी परेशान, कई महीना में जाके ये शांत हुई है जी। दोनों एक साथ तालाब में नहामें, एक साथ खानो खामें, इधर वो मिट्टी कर दे रही उससे बातें, तो एक साइड के सूजी सो गई, एक साइड के आशा सो गई। इतना प्यार था उसने, इसकी बहुत सपोर्ट करी जी, बहुत सपोर्ट उसकी। वो आगे आगे चले, ये पीछे पीछे उसकी पाँच पकड़ ले, धीरे 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 बॉक करके हमें ये दोनों। अब आशा बेचारी ना रही सर, क्या करे, वो दुनिया में ना रही सर। अब ये ज़्यादा प्यार तनक मेरे से करती है जी। तनक बिदर बिदर रह जाऊंगा तो बिलबिल आ जाती है। काफ़ी दिन इसने बहुत चिंता करी आशा की, कम से कम 3-4 महीना बहुत खानो कम खानो, परेशान रहना, आँखें से आंसू आवे, रो गई। फिर इसकी मैंने फौल सेवा करके अब कुल मिला के कभी कोई याद आवे इसकी महीना 2 महीना में नहीं, अब भुला दीजिए, उसकी याद भुला दी सर। मैंने कही तू चिंता मत करे, जब हम हैं आपके साथ ऐसा रखेंगे जैसे हम अपने माँ बाप की सेवा करें या बच्चे की सेवा करें, ऐसा रखेंगे आप। फिर इसे धीरे 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 बाहर निकालना चालू कर दीजिए। एक थैला मैंने लिया, एक थैला ही
पहला बगल में टाँक्यो और उसमें 5 किलो केला पकी। आगे आगे एक इसके सूंड में केला दे दी। धीरे 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 खाती खाती पीछे 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 आवाज से ही ये धीरे धीरे जान लगी और आने लगी। तो इसे अब इतनी चिंता ही है, अब ना करें। हाथी बदमाश नहीं होता जी। हाथी आदमी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। हाथी आदमी से बहुत ज्यादा प्यार करता है अगर आदमी ढंग से हो। आदमी प्यार करे वो हाथी से तो हाथी भी उससे जान देने के लिए तैयार है। हाथी उसके पीछे अपने पैसा के लोभ में जी जानवर है, बेजुबान जानवर है। ये मुँह से तो बोले ना है और जाने ये बेचारा सब चीज़ें जाने जी मेरे साथ में ये क्या कर रहे हैं। डंडा के जोर से सर्कस में वो चलाने, रिक्शा चलाने, पूरा बैलेंस अगले पाम पे आना, पैर खराब है जाए जी। तो मैं तो यही कह रहा हूँ सभी भाई से, अत्याचार करना एक पैसे के पीछे जानवर पे मत करो। इंसान को सिर्फ एक तो ये सीखना चाहिए हाथी में कितना प्यार है, जानवर में कितना प्यार है। एक हाथी चिल्ला वो तो पूरे हाथी एकदम गुट्टे जाएंगे जी। सब उसे पूछेंगे अपनी भाषा में का हो का हो का हो। तो इतना प्यार है इन हाथी में। एक तो ये सीखना चाहिए इंसान को। इंसान छोटी छोटी चीज पे मरनो मारनो कर दिए। इंसान से तो जानवर बढ़िया। मन में इतना प्यार है, एक साथ खाना खा रहे हैं, एक साथ सो रहे हैं, एक साथ नहा रहे हैं तालाब में पानी में। और आदमी तो एक दूसरे आदमी देख के अरे ये क्या कर रहा है। और जानवर इतने खुश रहते हैं जी आपस में खेलना कूदना। मैं देख रहा हूँ यहाँ सेंटर में काफ़ी दिन है जी। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ जब तक हमारा जीवन है इनकी सेवा होती रहे। कोई भी हाथी है सूजी से ना सूजी की करेंगे, कोई और हाथी दिखलाएंगे जैसे हमारी बिजली है, और भी हाथी एक दो, जितनी भी सेवा होगी हम अपने हाथ पाम से इनकी करते रहे। हमारी यही इच्छा है। सूजी को ध्यान में 7 साल तक रख रहा हूँ जी। 7 साल है उसे, उसके साथ साथ रहनो खवानो पिवानो नहलानो, बहुत अच्छी तरीक़ा से मैंने उसकी बेचारी की देखभाल करी। जहाँ भी हम बुलावे प्यार से भग के हमारे साथ भग के ऐसे मिल जाए जैसे अपने परिवार से मिल रही हो। सूजी में सुबह से जैसे वॉक पर ले जाओ तो जैसे खेले ही भगे ही, चाहे तो मिट्टी मार रही है मेरे ऊपर फेंक के, घास उखाड़ उखाड़ के मार रही है, कभी मेरे हाथ पकड़ ले ही। भैया 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 पारो भैया पारो भैया। तालाब में नहावे ही। रिश्या जाई दरिया ना खावे, फिर उसे मनावे हो खा ले खा ले खा ले, जब बड़ी मुश्किल थे खावे ही उसे। वो निर्भय रही हमारे साथ,
वो ना किसी हाथी से डरे, ना किसी इंसान से डरे, सबसे प्यार करे। कहीं भी हो, सूजी आजा, चू 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 करके मेरे पास आ जाइए। इंसान से ज़्यादा प्यार बेजुबान जानवर करे, ये सीखे सर में। सूजी के बाद ही सर कतई मेरा बिल्कुल यहाँ दिल नहीं लग रहा। घर जाऊँ घर मन लगे ना, यहाँ रहूँ यहाँ दिल लगे ना। सूजी मेरी सबसे प्यारी हथरी सर। मैं हकीकत बता रहा हूँ सर, उसके बगैर मेरा दिल ना लग रहा कहीं भी। अब लाऊं तो लाऊं कहाँ से उसे मैं ढूंढ के। कभी उसकी समाधि पे, कभी उसके कहीं, कभी कहीं। अब दिवाली पे भी उसके दियो वगैरह, पूजा वगैरह मैंने सब करी सर, पर अब काफ़ी ढूंढूं, कहीं ना मिल रही सर। अब वो चलेगी बेचारी। The co-founders, along with a dedicated team of veterinarians and elephant caregivers, work day and night to make sure all elephants are in good health. Wildlife SOS has India's first elephant hospital, which was established in 2018 to aid the elephants in need of medical treatments. Along with this, we have also transformed the lives of traditional elephant caregivers by providing them with alternative livelihoods at the center.